हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं फोर डॉट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई। फोर डॉट ब्लाउज कटिंग करने का और सिलने का ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कभी भी फोर डॉट ब्लाउज बनाने में और सिलने में, कटिंग करने में और सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताने वाला हूं। इस तरीके को अगर आप सीख लेते हैं तो आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं और बना सकते हैं और अच्छी फिटिंग ले सकते हैं। तो कैसे कटिंग करना है और कैसे बनाना है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे पास ब्लाउज का अस्तर जो कि हमने श्रिंक कर लिया है। तो ये कॉटन अस्तर होता है, इसको धोना ज़रूरी है। धोकर सुखाना और सुखाकर इसको खींचना ज़रूरी होता है। तो देखिए, जब हम इसको सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद कुछ इस तरह से खींचते हैं। देखिए, ये इस तरह से, यानी ये और एक कोना पकड़ना है और फिर दूसरे वाला पकड़ना है ऐसे। यानी जो इसके धागे होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उनको सीधा करना होता है। और देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से या किसी से खिंचवा भी सकते हैं इसको। एक तरफ कोई बंदा पकड़ के खड़ा हो जाए और वो खिंचवा दे, या अगर आप अकेले हैं तो इस तरह से देखिए। तो इस तरह से इसको खींच के इसको सेटिंग बना लेना है और इसको प्रेस करेंगे और फिर ब्लाउज को कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद सिलाई करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले प्रेस को गर्म कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा अस्तर यानी लाइनिंग। तो देखिए, सीधी साइड है। सबसे पहले इसको हमने प्रेस करना होता है। तो देखिए, इस तरह से प्रेस करना है, सीधा ऐसे। तो इसको देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है। बिल्कुल बराबर दोनों किनारियों को मिलाना है यहाँ पे। प्रेस को ऑफ कर देते हैं। तो ये बनेगा बैक हुक। तो देखिए, ये खुली हुई साइड अभी मेरी साइड है, मेरी तरफ है। तो इसको उस तरफ कर लेंगे अगर बैक हुक कटिंग करना है। अगर हम फ्रंट हुक कटिंग करते तो इसको मैं अपनी साइड रखता। तो देखिए, मैंने इसको दूसरी तरफ कर लिया है, यहाँ पे कर लिया, और ये बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ कर दी है। अब जान लेते हैं इसका नाप क्या है। तो इसका नाप मैंने, देखिए, ये एक पर्ची पे यहाँ पे अटैच किया हुआ था। तो लंबाई है 14.5 इंच, बस्ट है 39 यानी चेस्ट है 39, कमर है 32, बाजू की लंबाई है 7 इंच, मूरी है 12 इंच, आर्म होल का राउंड है 16 इंच, फ्रंट का गला है 7 इंच,
बैक का गला है 10 इंच और ब्रेस्ट पॉइंट है 10.5। जो कंधी से लेके चेस्ट का जो पॉइंट होता है वो है 10.5। तो इस प्रकार ये नाप है। इसको रख देते हैं यहाँ पे। और ये है हमारा ब्लाउज पीस। देखिए ये बॉर्डर है, तो इसको बाजू पे लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमने स्क्वायर पट्टी लेनी है और चौक को लेना है। तो ये हमारे पास चौक है। सबसे पहले इसको बिल्कुल नीचे से बराबर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने 1.5 इंच नापना है नीचे फोल्ड करने के लिए, ठीक है। अब ऊपर और उठा करना है इसको, यहाँ से यहाँ तक 0.25 इंच और छोड़ना है। तो ये निशान सबसे पहले आपने शुरुआत में लगाने हैं, यानी ये 1.5 इंच जो हमारा नीचे ऐसे फोल्ड होता है नीचे तुरपन के लिए, और ये 0.25 इंच जो प्लेटों का मार्जिन जाता है। तो ये निशान लगाने के बाद आपने लंबाई का निशान लगाना है। तो 14.5 इंच लंबाई है, तो यहाँ पे 15 पे निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आधा इंच यहाँ कंधी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये लंबाई का लगाने के बाद इंच टेप को देखिए ऐसे ही रखना है हमने। लंबाई का लगा दिया, इंच टेप को नहीं हटाना है। यहीं पे 6.5 पे ये लगा दिया जहाँ पे हमारी ब्रेस्ट नपेगी, और आर्म होल का ये साइज़ होता है 6.5। जब गोलाई में जाएगा तो अपने आप से आ जाएगा। तो आपने 6.5 पे लगाना है बस। उसके बाद ब्रेस्ट पॉइंट तो 10.5 पे है, तो 10.5 पे ही हम देखिए लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना। कुछ चीज़ें मैं अभी बाद में समझाऊंगा आपको कि ये 0.25 इंच हमने यहाँ पे क्यों रखा। अब इसको हमने देखिए निशानों को सीधे कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये वीडियो उनके लिए है जो घर में महिलाएं खुद कटिंग करके बनाती हैं, या लगभग बिगनर्स के लिए, सभी के लिए है ये। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है आपको। अब देखिए गले डीप के हिसाब से हमने तीरा रखना होता है, ठीक है। हमारा अगर 7.5 या 7 इंच गला होता है तो हम यहाँ 6 इंच पे रखते हैं निशान। 6 इंच। 8 इंच होता है, एक सूत कम कर देते हैं। 9 इंच होता है, एक सूत और कम कर देते हैं। 10 इंच होता है, एक सूत और कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आया? 5.5 इंच एक सूत। अगर बैक का गला 10.5 और फ्रंट का 7.5 या 7 इंच है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि जितना भी गला अगर बैक का फ्रंट का डीप होता जाता है, खास करके बैक का गला अगर डीप होता जाएगा तो ये शोल्डर भी कम होता जाएगा यहाँ से। अगर बैक का गला कम डीप होता जाएगा तो ये शोल्डर बढ़ता जाएगा। जिस तरह से हम कॉलर वाले में क्या करते हैं, तीरे को नापते हैं और फिर कटिंग करते हैं। अब ये होता क्यों है? देखिए डीप गलों में क्या होता है, अगर आप कम तीरा कट करते हैं तो कंधे नहीं गिरते, क्योंकि डीप होने की वजह से ये जो तीरा है ये अपने आप अपनी शेप ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5.5 एक सूत रखा। यहाँ पर भी लगभग वही निशान लगाएंगे।
अब आती है चेस्ट की बारी। तो 39 है, तो उसका चौथाई हमें करना होता है। तो 39 का चौथाई पौने 10 पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी हमने उतना ही निशान लगा लेना है, यानी पौने 10। और जिस तरह हमने यहाँ पे पौना इंच रखा, उसी तरह यहाँ पे भी हम पौना इंच रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे फोल्ड के लिए ये 1.5 इंच मार्जिन रखा था, और इधर हम क्या करेंगे, 1.5 पौना 2 इंच इधर भी छोड़ देंगे। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये पट्टी, ये पौना इंच की जो पट्टी है, ये हमने छोड़ा जो ये कपड़ा, ये क्यों छोड़ा अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखें, इस निशान को लगाएंगे, यहाँ पे एक एरो लगाएंगे, और इसकी गोलाई कुछ इस प्रकार से डाल देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आर्म होल। तो यहाँ पे हम आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए इस तरह से नापेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा 8 आया। तो यानी हमारी जो यहाँ पे ये प्लेट आएगी, ये वाली, तो ये प्लेट कितनी लेनी होती है, लगभग 3.5 या पौने 4 के समथिंग ये लेनी है। तो ये अपने आप यहाँ पे आर्म होल हमारा 16 इंच आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लेटों का निशान लगाना है हमने। तो यहाँ पे पौने 2 इंच रखना है, फिर आगे पौने 2 इंच, फिर आगे पौने 2 इंच। अब ब्रेस्ट पॉइंट हमने 10.5 था, 10.5 ही रखा था, पर आधा इंच जब ऊपर चला जाएगा तो ये 10 ही रह जाएगा। तो इसलिए हमने आधा इंच इसको नीचे उतार देना है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये निशान लगाने हैं। अब इस निशान को हमने बिल्कुल सीधा करना है। ये मोटी प्लेट वाला निशान है, और ये यहाँ पे लगभग 1 सवा इंच छोड़ते हुए इसको लगाएंगे। तो देखिए हमारे सभी निशान 1 2 3 4 डॉट वाले, यानी 4 प्लेट्स वाले 4 डॉट ब्लाउज के निशान हमारे प्रॉपर ड्रॉ हो चुके हैं। इनको थोड़ा मार्क कर लेते हैं, हल्का हल्का यहाँ पे दबा लेते हैं, ताकि दूसरी तरफ भी बराबर निशान आ जाए। अब सबसे पहले तो मैं इसकी कटिंग करूँगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि हमने ये पौना इंच यहाँ पे, पौना यहाँ पे क्यों रखा मार्जिन से अलग। तो देखिए हमने ये कटिंग कर दिया है। अब ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के जो निशान हैं, यहाँ पे हमने ये कुटके लगाने हैं। ठीक है, 1 2 3 जगह कुटके लगाने हैं, क्योंकि बैक हुक है तो फ्रंट ये बंद रहेगी, बैक से खुला रहेगा। अगर फ्रंट हुक होता तो हम यहाँ भी कुटका लगाते। तो देखिए इसको कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने बैक का पोर्शन ये यहाँ पे थोड़ा सेट कर लेना है, देखना है दोनों बराबर निशान है या नहीं, मतलब दोनों बराबर किनारी है या नहीं। तो इसको हम देखिए ऐसे बिछाएंगे, यहाँ पे आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल बराबर। ये ऐसा ना हो, ऐसे ना हो, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे ढंग से कटिंग होगी, साफ़ सुथरी कटिंग, साफ़ सुथरे निशान, सीधी लाइनें होंगी, उतनी ही अच्छी फिटिंग बैठती है। अब देखिए हमने जो यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है, 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने ये 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे लगाया है। अब देखिए हमने जो यहाँ पे
ये एक्स्ट्रा छोड़ा था, यानी हमारी चेस्ट थी 39, 39 का चौथाई 9:45, तो 9:45 पे ही हमने देखिए ये, यानी इस निशान के नीचे निशान लगाना है यहाँ पे ये, ठीक है। और जितना मार्जिन हमने यहाँ पे बढ़ाया था उतना ही हमने बैक में कम कर देना है। तो इतना ही हम यहाँ पे निकाल के इसको बैक में कम कर देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ से और यहाँ तक आधा इंच लेना है और फिर यहाँ से यहाँ तक बराबर मिला देना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बराबर। तो ये क्या हुआ, बैक के आर्म होल की शेप आ गई। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब ब्रॉडनेस का कुटका भी लगाना होता है हमें, तो यहाँ से हम ब्रॉड रखेंगे 5.5, तो 2.25 पे ये हम निशान लगा देंगे और इस निशान पे देखिए हम कटिंग करेंगे। अब इसको इस तरफ हटाएंगे, देखिए यहाँ पे कुटका लगाएंगे ये, और इस निशान पे ही कटिंग कर लेंगे। तो अब हमारा ये फ्रंट और बैक कट कर रेडी है। अब मैं समझाता हूँ कि हमने ये यहाँ पे 1.25 इंच और यहाँ पे 1.25 इंच क्यों रखा। देखिए जब मैंने कस्टमर का नाप लिया तो 39 इंच ही चेस्ट नापी थी, तो ये हमारा लगभग प्लेट्स का निशान है। तो हमें देखिए जब हम यहाँ पे इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये देखिए हमारी प्लेट इस कपड़े को, ये देखिए यहाँ पे खा लेगी। जब ये प्लेट डालेंगे तो यहाँ ये 1.25 इंच ये ले लेगी, ठीक है। यहाँ पर भी वही 1.25 इंच का मार्जिन चलेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये जगह बन जाती है ब्रेस्ट के लिए। तो लंबाई एग्जैक्ट हमारी देखिए पूरी आ जाएगी। और इन वाली प्लेटों के लिए तो हमारे पास ये फ्री मार्जिन है, ये थोड़ी मोटी प्लेटें होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे ये 1.25 इंच क्यों रखा, क्योंकि हमारी प्लेटों में जो कपड़ा जाता है इसकी वजह से हमने इसको रखा, ताकि वह कम ना पड़े, बराबर आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमने जो नाप लिया वही रखा, इसको आप लूजिंग समझें या प्लेटों का मार्जिन एक ही बात है। तो देखिए फ्रंट बैक तैयार है, बाकी जब बनाएंगे तब और समझ में आपके आएगा। इसको रखते हैं। ये हमारे पास बाजू का कपड़ा बचा हुआ है, तो बाजू कटिंग कर लेते हैं। बाजू की लंबाई है 7, आर्म होल है 16 इंच, तो उसी हिसाब से हम उतना ही फोल्ड करेंगे ताकि हमारा आर्म होल अच्छे से आ जाए और नीचे मार्जिन भी छूट जाए। तो इसको बराबर फोल्ड करने के बाद हम आगे की तरफ यहाँ पे जितना भी आपको मार्जिन रखना है उतना रख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लगभग 1.25 इंच रखा। उसके बाद हमने बाजू की लंबाई नापना है। अगर 7 है तो 7.5 पे निशान लगा लें आगे मार्जिन छोड़ते हुए, और इसको भी सीधा कर लें यहाँ से। और यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद आर्म होल का हाफ रखना है, यानी 16 है तो 8 पे, ठीक है। मोहरी
12 इंच, तो 12 पे निशान दे देते हैं। अब इसको हम सीधा कर लिया करते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम 2 इंच छोड़ते हुए उसके नीचे हम इस तरह से कुछ गोलाई देते हैं और एक अंदर की गोलाई कुछ इस प्रकार से देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारी बाजू की ड्राफ्टिंग है। तो बाजू की ड्राफ्टिंग करने के बाद हम इसको कट कर लिया करते हैं। यहाँ पर भी हमें 1 सवा इंच मार्जिन छोड़ना होता है, इनकेस लूज टाइट करने की ज़रूरत पड़े तो इजीली हो जाएगा। पहले हम देखिए बाहर वाली शेप पे कटिंग करेंगे। बीच का कुटका लगाएंगे, एक छोटा सा कुटका यहाँ लगाएंगे हम, 2 पल्लों को उठाएंगे और फ्रंट की शेप को डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी बाजू का अस्तर भी कट चुका है। तो अब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, यहाँ से हमें बाजू लेनी है। देखिए इसमें यहाँ पे कुछ रिंकल पड़े हुए हैं, इनको पहले हम प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए हमने रिंकल निकाल दिए हैं। अब हम देखिए सीधी साइड को अंदर फोल्ड करेंगे, ये उल्टी साइड है और ये अंदर जो है वो सीधी साइड है, और बिल्कुल ऐसे बराबर फोल्ड करेंगे। देखिए इस पे प्रिंट है तो इस किनारी को, ये जो लाइन है प्रिंट वाली लाइन, इस पे ही हम पूरी क्रीज बना लेते हैं। तो जिस तरह से हमने अस्तर को कट किया था, पहले हमने फ्रंट कट की थी, ठीक उसी तरह हम देखिए मेन फैब्रिक को भी कट करेंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बराबर अस्तर को बिछाएंगे। तो ये भी हमारी कट हो चुकी है बैक। हाँ एक बात और, हमने बैक प्लेट का निशान नहीं लगाया है, तो बैक प्लेट का निशान भी लगा लेते हैं। तो बैक प्लेट का निशान भी लगभग देखिए यहाँ से 4 इंच पे, और ब्रेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10.5 पे लगा लिया करते हैं। अब बाजू कटिंग करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बाजू का जो बॉर्डर होता है, लेस होती है जो ऊपर से लगी रहती है, उसको भी उतार के दोबारा लगाना पड़ता है। तो अभी देख लेते हैं कि क्या सिस्टम है, क्या कंडीशन है इसकी। तो ये लगभग ठीक आ रहा है हमारा। तो ये जो मार्जिन है इसको देखिए हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे पहले ही। एक तरफ हमारा थोड़ा सा यहाँ पे जॉइंट आएगा, बिल्कुल मामूली सा 1-1.5 इंच का। कई बार उतारना पड़ता है बॉर्डर, लेकिन कई बार नहीं उतारना पड़ता, तो इसमें उतारने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमारा ब्लाउज कंप्लीट कटिंग हो चुका है। अब इसकी सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने के लिए हमने क्या करना है, ये हमारी बाजू है। सबसे पहले इस जॉइंट को लगाएंगे। यहाँ पे जॉइंट को लगाने के बाद देखिए हमारा ये मार्जिन था, तो हमें ये बॉर्डर मिला, तो हम इसको अंदर ही फोल्ड कर देंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले देखिए व्हील मार्कर से या अपने तरीके से आप इसको बराबर निशान लगा लेते हैं। तो ये दोनों तरफ निशान आ गए हैं। तो इस मार्जिन को क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे फोल्ड। ठीक है। अब क्या करना है, इस मार्जिन को अंडर काउंट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए ये जॉइंट लगेगा यहाँ पे, इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे। ये जॉइंट लगेगा यहाँ पे। इनको ऐसे ही मशीन पे ले जाके हम क्या करते हैं, इसके किनारे पे सिलाई लगाते हैं और ठीक ऐसे ही फ्रंट और बैक में। समझ गए ना। यानी इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। यानी इनको अटैच कर लेना है बारीक किनारे की सिलाई से। फ्रंट को भी ऐसे ही अटैच करना होता है। तो ये देखिए चारों तरफ से सिलाई लगा के मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद गले कट करेंगे और फिर बनाएंगे। ठीक है। तो ये सिलाई लगाने के बाद मैं यहीं पे आपको मिलता हूँ इसी जगह पे। तो ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ सिलाई से अस्तर को अटैच किया और ये प्लेट्स भी डाल दी। अब प्लेट्स देखिए उतनी ही डाली मैंने जितना यहाँ पे ये मार्जिन छोड़ा था। तो इस वाले मार्जिन को इसने ख़त्म कर दिया, इस वाली प्लेट ने, इस वाली ने और इस वाली ने। ठीक है। इसके लिए हमारे पास फ्री कपड़ा था और जो ये वाला था, जो हमने ये वाला यहाँ पे छोड़ा था मार्जिन, उस मार्जिन को इसने ले लिया। ठीक है। तो हमारा जितना मेजरमेंट हमें चाहिए था हमारा प्रॉपर उतना आ गया है। ये हमारा कुटका है। तो ये देखिए ब्रेस्ट के लिए जो जगह बनानी होती है वो हमने बना दी है। तो 39 इंच चेस्ट है, तो लगभग 36 या 38 के कप्स इसमें आने चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए कितने अच्छे से फिटिंग आ चुकी है। ये हमारा मार्जिन इस तरह से चला जाएगा। ये मार्जिन यहाँ पे गया और नीचे हमने जो 1.5 इंच छोड़ा था वो नीचे चला जाएगा। तो लंबाई हमें कितनी चाहिए थी,
14.5 इंच। अब देखते हैं लंबाई, तो आधा इंच ऊपर। तो ये देखिए, यानी जो इसकी चढ़त होती है, खिंचावट होती है, वो भी हमने इसमें ऐड कर दी थी। बस आप ये मेथड यूज करें, यानी लंबाई इसमें कम नहीं हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी, ये देखिए एक लुक बनेगी बहुत बेस्ट। ठीक है, समझ गए होंगे कटिंग का और सिलाई का तरीका। यहाँ पे हमने देखिए आधा इंच एक सूत की प्लेट डाली थी, यानी लगभग ये, हाँ, 1.25 इंच की प्लेट है। तो 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ से लिया हमने 39 चेस्ट में, 1.5 का यहाँ पे। ये रही हमारी बैक, इसमें भी हमने यहाँ पे भी उतना ही मार्जिन लिया है ये प्लेट्स में। ये बाजू, बाजू भी हमारी रेडी है लगभग, ये देखिए। तो अब हम इनके नेक कट कर लेते हैं। दोस्तों, नॉलेज अगर लेनी है तो लंबी वीडियो हो जाती है, छोटी वीडियो में नॉलेज नहीं दी जाती, इसीलिए मेरी वीडियो लंबी होती है। जिसको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो वो मेरी वीडियो को देखते हैं। तो आप सही ढंग से अगर सीखना चाहते हैं तो लंबी वीडियो देखें। तो गले कट कर लेते हैं। तो ये रही हमारी बुकरम। अब गले कितने थे? 7.5 फ्रंट का था, तो फ्रंट का था हमारा पान टाइप में। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, नीली चौक से लगाते हैं ताकि आपको निशान सही से दिखाई दे सके। 2.25 पे 7.5 गला है, तो ये 8 इंच पे लगाएंगे। कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। देखिए बड़ा छोटा है, इसको हम कट करेंगे यहाँ से। इस तरफ मार्जिन आधा इंच एक सूत का छोड़ना होता है। तो ये हमारा देखिए फ्रंट का गला बन चुका है, मतलब कट चुका है। बैक का हमें गोल चाहिए था, तो देखिए इसी में से हम बैक का भी ले लेंगे, यानी इस बुकरम को हम सही से यूज़ कर रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन कम आया, पर कोई बात नहीं, उसको हम मैनेज कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कट किया है। इसकी डिपनेस नाप लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए 10 इंच। तो ये तो बिल्कुल सही आ गया, देखिए 10.5 पे है, आधा इंच ऊपर चला जाएगा, तो देखिए पूरा 10 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारे नेक कट चुके हैं। तो देखिए इसको यहाँ से ले लेंगे। तो हमारा लगभग यहाँ से बचा था ये।
थोड़ा सा यहाँ पे जॉइंट लगेगा अस्तर में, जैसे कि ये, तो ये आ जाएगा। ठीक है, पूरा मैनेज करना भी मैं सिखा रहा हूँ आपको कि भाई किस तरह से ये जर्नी होती है कटिंग से लेके सिलाई तक की। तो पूरी जर्नी का एक एक स्टेप आपको इस लॉन्ग वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें देखिए पहले ही हमने पूरी सेट करके रख लेनी होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, मशीन पे चलते हैं और पूरा प्रॉपर बनाना सिखा रहा हूँ आपको मैं। तो ये हमारे नेक हो गए। इसको पलटने के बाद ऊपर कच्चा डालना है, कच्ची सिलाई लंबा बखिया करके, जो तुरपन के बाद खोल दिया जाता है। तो ये देखिए दोनों बराबर होने चाहिए। अब हम यहाँ पे एक बिल्कुल बारीक सिलाई लगाएंगे किनारी पे।
अब हम हुक और आई पट्टी बनाएंगे। तो देखिए गले के अंदर से जो निकलता है इसी को हम यूज़ कर लेंगे। ये अस्तर, वैसे हमने अलग से भी पट्टी कट की थी मगर हमें यहीं पे मिल गया। देखिए तो ये खाली अस्तर की लगानी है। इस साइड आधा इंच के मार्जिन से इसको लगाते हैं। ऐसे फोल्ड करेंगे, ये मार्जिन इस तरफ ही आएगा। इसके ऊपर ही हमने एक लब की सिलाई लगानी है, यानी किनारे की सिलाई। अब देखिए ये जो ऊपर है कपड़ा, इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे सेट कर देना है। किस तरह से, ये देखिए इस तरह। ऊपर से कच्चा डालना है, कच्चा बखिया। कच्चा बखिया डाल दिया गया है। यहाँ पे तुरपन होने के बाद इसको खोल दिया जाएगा। तो ये बन गई हमारी हुक पट्टी। अब बनाएंगे आई पट्टी। तो आई पट्टी पे क्या है, ये देखिए, ये गले के अंदर से ही हमारा निकला हुआ है। वही लगभग 2.5 इंच चौड़ाई कर लेते हैं इसकी। इसमें अस्तर भी है और मेन फैब्रिक भी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको कुछ इस तरह से एक तरफ से यहाँ से बंद कर लिया जाता है और इसको यहाँ पे ऐसे पलटेंगे। ठीक है। इसको बिल्कुल बराबर करने के बाद इसको अब हम लगाएंगे। तो ये बनेगी हमारी आई पट्टी। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम इसको लगाएंगे, वही आधे इंच मार्जिन के साथ। इस पे यहाँ पे ओवरलॉक होती है, उसको हम बाद में कर लेंगे। पहले हम इस मार्जिन को इस तरफ करते हुए यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो हमने बारीक सिलाई लगाई यहाँ पे, इसके ऊपर ही आई बनेगी। ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे ऊपर से ऐसे चढ़ के आती है, ये देखिए। तो ये हमारी कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, वही जो मार्जिन हमने छोड़ा था लगभग 1.5 इंच, निशान लगा के हमने सिलाई से कच्चा डालना है, जो तुरपन के बाद खोल दिया जाएगा।
ठीक ऐसा ही हम फ्रंट में भी करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, यहाँ पे भी हम देखिए कच्चा डालेंगे। ये वाली प्लेट डालने के बाद देखिए यहाँ पे एक ये कोना सा निकल जाता है, इसको कट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंधी जोड़ेंगे। तो देखिए अब हमने क्या करना है, हमने इसकी कमर नापना है कि कमर हमें कितना रखना है। तो कमर है हमारी 32, जो ब्लाउज की कमर है। तो ये जो हमने यहाँ से सिलाई लगाई थी, क्योंकि ये बढ़वा है, इधर जो आई पट्टी है वो बढ़वा है, तो हमने जितनी हमने बढ़वा रखी है, यानी ये वाली जो सिलाई लगाई थी, इस सिलाई पे इंची टेप को रखना है। तो 32 है तो 8 चौथाई, 8 चौक 32, यहाँ पे निशान लगाना है। और यहाँ पर भी देखिए खींच के ये निशान लगा दिया है, ये बैक है। अब हम फ्रंट पे लंबा निशान लगाएंगे। तो देखिए ये जो हमारा कुटका था, यहाँ पे ये वाले निशान हमने देखिए यहाँ पे एक कुटका लगाया था, तो उस कुटके से ही और नीचे तक हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए 8 पे लगाया, ये बीच की सिलाई है, यहाँ पे बीच का निशान। और इधर भी हमने देखिए ऐसे 8 पर लगाया, तो 8 चौक 32 इंच कमर आ जाएगी। अब क्या करना है, देखिए स्केल से यहाँ तक सीधा निशान लगाना है। देखिए ये ठीक है, ये लगाया। और यहाँ पर भी ये कुटका है, जब हम कटिंग कर रहे थे आपको पता होगा, देखिए इसी निशान से, इस कुटके से और यहाँ तक हमने पूरा निशान कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलाएंगे इनको और सिलाई लगाएंगे। देखिए तो बैक पर भी कुटका है, तो कुटके से कुटका मिलाया, यहाँ पे रखा, और देखिए ये इसको मिला देंगे। धागा निकल गया है तो इसको मैं डाल लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये जो बैक पे निशान लगाया था और ये निशान हमने दोनों को मिला देना है। यहाँ से थोड़ा हमने इसको बिल्कुल बराबर करना है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ भी ये देखिए बैक है, ये फ्रंट, दोनों निशान को भी मिलाना है और ऊपर कुटके को मिलाना है। दोनों ही कुटकों को सिलाई चला देनी है। थोड़ा नीचे गड़बड़ हो गया, दोबारा से चला देते हैं।
अब हम क्या करेंगे, निशान तो हमने देखिए बराबर लगाए थे, मगर करना क्या होता है, इसको एक बार इस तरह से खोल के भी नापना होता है। तो देखिए हुक पट्टी की तरफ से नापते हुए यहाँ पे इस तरह से खोल के इसको नापते हैं। तो ये लगभग देखिए बिल्कुल पूरा आ गया है 32 इंच। ये देखिए यहाँ पे इतना बढ़वा है, ये तो 32 आ रहा है। अब हमने बाजू की सिलाई भी लगानी है। बाजू की मोहरी कितनी है, 12 इंच। तो पहले इनको देखिए यहाँ कुटके से कुटका मिलाएंगे। ये हमारा यहाँ पे देखिए कुटका था, निशान था, और नीचे का कुटका भी ये रहा। तो ये यहाँ पे हमने कुटके से कुटका मिलाना है और यहाँ पे मिलाना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे सेंटर करके एकदम बढ़िया से। तब हमने मोहरी नापनी है। तो 12 इंच है, तो हमने कितना रखना है, 6 इंच पे। 6 से एक सूत ज़्यादा ही रख सकते हैं। दूसरी तरफ भी देखिए यहाँ पे दोनों कुटकों को मिला लेना है। ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला, तो इनको यहाँ जब मिला लेंगे तो पूरा सेंटर बढ़िया से आ जाता है। कुटका है कहाँ पे, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो ये कुटका है यहाँ पे, और ये वाला, अच्छा ये यहाँ पे है। हमने ये निशान थोड़ा ऊपर गलत लगा दिया, मेन कुटका ये था नीचे। तो देखिए इस तरह से ये थोड़ा कभी कभी अगर कुछ गड़बड़ लगे आपको तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अच्छे से इनको देखना होता है दोनों बराबर है या नहीं है। तो देखिए एकदम बराबर है। अब हमने क्या करना है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे कच्चा, इस पे हमें ओवरलॉक करनी है। तो ओवरलॉक करके बस इसमें हमें बाजू चढ़ाना रह गया है। तो ओवरलॉक करके बाजू चढ़ाते हैं। तो ओवरलॉक हो चुका है, बाजू चढ़ाते हैं। बाजू तक चढ़ाने का तरीका सीख लीजिए। तो ये देखिए इस तरह खींचेंगे, बराबर है। तो जिस तरफ की जो बाजू हो, ये गहराई है, ये गहराई, ये बढ़वा से बढ़वा मिलाएंगे और ये इस शेप से इस शेप को मिलाएंगे। तो बाजू चढ़ाने का जो एक अच्छा तरीका है वो ये है कि हमने इसको सीधा करना है। पहले हमने बाजू को इस तरह सीधा करना है, ठीक है, और इसके अंदर डाल देना है ऐसे, ठीक। ये जॉइंट पे जॉइंट मिला देना है।
इसको हम पीछे की साइड करेंगे और जो बाजू का मार्जिन है इसको आगे की साइड करेंगे, ठीक है, ताकि ये एक ही जगह मोटा ना हो। अब हमने सिलाई शुरू कर देनी है यहाँ से। थोड़ा सा चलाने के बाद देखना है हमारा ये सेंटर ठीक आ रहा है या नहीं। तो ये कुटका और ये जो सिलाई है कंधी की, ये वाली बिल्कुल इस पे मिलना चाहिए, ये तभी सेंटर माना जाएगा। तो ये बिल्कुल देखिए हमारा सीधा आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। ये मार्जिन पीछे की साइड करना होता है। अभी यहाँ देखेंगे तो लगभग यहाँ भी सही है। ये देखिए बिल्कुल दोनों बराबर हैं, बराबर ही होना चाहिए। तो देखिए हमारी बाजू ये हमने इसमें अटैच कर दिया है, सीधा कर दिया है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चढ़ चुकी है, कहीं कोई झोल नहीं, कोई चुन्नट नहीं। अब दूसरी भी हम इसी प्रकार से चढ़ाएंगे। इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक वैसे ही देखिए हमने इस सेंटर को, इस सिलाई के सेंटर को और इसको बिल्कुल बराबर मिलाना है। इस मार्जिन को इस तरह से मोड़ना होता है और पीछे की साइड रखना है, बाजू का आगे की साइड, और हम इस तरह से फिर से इसको स्टिच करेंगे। वही थोड़ा सा चलाने के बाद दूर तक देखना है कि ये हमारा सेंटर आ भी रहा है या नहीं। तो इस तरह से देख लिया करते हैं, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये बाजू भी हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसमें एक लास्ट काम रह गया है, यहाँ पे टिच पट्टी। तो टिच पट्टी भी बना लेते हैं। कोई भी अस्तर का आपने टुकड़ा लेना है, 1 इंच चौड़ी पट्टी। जो अस्तर इसमें यूज़ हुआ है वही, और देखिए इस तरह से इसको मोड़ के और फिर अंदर ऐसे टिच पट्टी बना लेनी है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करना आप भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 2 पट्टी हमारी बन गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, देखिए इस पट्टी को यहाँ से मिलाना है, यहाँ से ये,
इस तरफ जो फालतू हो उसको कट कर देंगे। और यहाँ पे उसी सिलाई पे जिस सिलाई से हमने दोनों को अटैच किया है, मुड्ढे को और बाजू को, उसी पे सिलाई लगा दी है। तो दूसरी तरफ भी ऐसे लगाएंगे। तो ठीक है, ये देखिए। तो ब्लाउज हमारा कंप्लीट है। अभी चलते हैं टेबल पर और इसको पूरा प्रेस करके लुक देखते हैं इसकी। तो थोड़ा इस पे हम प्रेस करेंगे तब इसकी लुक देखते हैं। तो प्रेस करने के लिए देखिए हमें चाहिए होती है घुटना गद्दी। तो इससे प्रेस इसके ऊपर कपड़े को रख के बहुत अच्छी होती है। जो छोटी छोटी जगहें होती है, जैसे आर्म होल हो गया, तो इसके अंदर ऐसे देखिए घुसाना होता है इसको। और इसकी सिलाई देखिए हमने आगे की साइड ऐसे करके इसको अच्छे से हम इसकी लुक ला सकते हैं। ये देखिए। तो प्रेस करने का तरीका भी आप सीख लेंगे। ये यहाँ पे, हालांकि ये काम बाद में होता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। उसके बाद ये तुरपन पे चला जाएगा। इसमें तुरपाई होगी, हुकाई लगेंगे। तो प्रेस में देखिए पहले ही आपको सिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से इसको बैठाया जाता है ताकि प्रॉपर अच्छी लुक आए। अभी इसमें कप्स रख के देखेंगे, तब आपको इसकी लुक का पता चल जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन दबा के ज़रूर जाएं। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।